जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और धमाकेदार तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को अच्छी प्रकार से हल किया था। इसी प्रकार हम लोग प्रश्नावली 2.3 के प्रश्नों को भी हल करेंगे। देखिए, इस प्रश्नावली 2.3 में जो प्रश्न है वो बहुत को मान लेते हैं कि बहुत ही कठिन प्रश्न है, इन प्रश्नों को कैसे हल करें। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद इस प्रश्नावली से संबंधित किसी प्रकार का प्रश्न आ जाए, आप लोग उसे 30 सेकंड में हल कर लोगे। वो कैसे? देखिए, इस प्रश्नावली को समझने के लिए आप सभी को एक चीज़ आना चाहिए, और मुझे लगता है कि वो चीज़ें आप सभी को तीसरी या चौथी क्लास से ही आती होगी। देखिए, उसका वो क्या है? वो है आप सभी को भाग, डिवाइड आना चाहिए। अब बताइए, डिवाइड आप लोग को आता है कि नहीं? डिवाइड तो आता होगा, बहुत ही आसान है। डिवाइड क्या होता है? देखिए, कोई संख्या है, मान लीजिए 2 को 8 है, 8 को 2 से भाग करना है। ठीक है, 8 है, उसको 2 से भाग करना है। इसे कर पाओगे? ये प्रश्न को अगर यदि आप लोग सॉल्व कर लिए तो इस प्रश्नावली 2.3 के जितने भी प्रश्न हैं, यकीन मानिए वो सभी आप सभी अच्छे से हल कर लोगे, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। बताइए, इसे आप लोग हल कर पाओगे? बोलिएगा सर ये तो बहुत ईजी प्रश्न है, 2 चौके 8 हो गया हल। कितना टाइम लगा? कुछ भी टाइम नहीं लगा, 5 सेकंड में हो गया। तो देखिए, इसी प्रकार से जो प्रश्नावली 2.3 है सभी प्रश्न इसी प्रकार के हैं। हम देखिए, इसमें जो प्रश्न है उसमें एक चीज़ ऐड है कि यहाँ पे आप लोगों का चर पद जोड़ दिया है। एक्स वाई जेड एस टी ये सभी चर पद हैं, ये पद जोड़ दिया है। तो इन पद चर जो यहाँ पे चर को जोड़ दिया है, तो उसमें जोड़ा क्यों दिया है? देखिए, जोड़ा इसलिए किया है क्योंकि जब आप लोग को ये प्रश्न दे देगा 2 का पहाड़ा इसे पढ़ना है, तो ये बहुत ही हल्का प्रश्न हो जाएगा, इसे तो अच्छे से हल कर लोगे। जब आप लोग 10वीं कक्षा में चल गए हो तो थोड़ा तो दिमाग बड़ा होगा, तो दिमाग बड़ा है तो अपना दिमाग का यूज करने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए इन प्रश्नों को दे दिया। ठीक है, इसीलिए इसमें चर पद को ऐड कर दिया है। उसी प्रकार जिस प्रकार से हम लोग ये प्रश्न को हल करेंगे, सेम तरीके से मैं आपको उसे भी हल करना सिखाऊंगा। देखिए, इसमें से इसे क्या बोलते थे? इसे बोलते थे भाजक, ये तो याद है भाजक। इसको बोलते थे भाज्य और इसको बोलते थे भागफल, और जो नीचे बचता था उसको बोलते थे शेषफल। ठीक है, शेषफल बोलते थे। और इसका सूत्र क्या होता था? इसका सूत्र होता था भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। यही होता था, भाजक बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल, रिमाइंडर। तो भाज्य कितना है? 8 है। 8 कितने किसके बराबर होगा? भाजक 2 गुने भागफल कितना है? 4 और प्लस 0। तो 8 बराबर 2 चौके 8। यहाँ पे जो है 8 के बराबर आया, तो ये जो भाग है हमारा बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो देखिए, इसी प्रकार हम लोग प्रश्नावली 2.3 के सभी प्रश्न को करेंगे। बताइए, इसमें किसी प्रकार का डाउट है? तो चलिए, इस प्रश्नावली 2.3 को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, हार नहीं मानूंगा हो कुछ भी लेकिन हार नहीं मानूंगा। तो चलिए, इसी के साथ हम लोग पढ़ते हैं प्रश्नावली 2.3 के प्रश्नों में। आप लोग पेन कॉपी निकाल लीजिए, बुक में क्वेश्चन पढ़िएगा, मैं सीधा हल करा दूंगा। ठीक है, प्रश्न भी पढ़ दूंगा, जहाँ जरूरत पड़ा वहाँ पे प्रश्न भी लिखवा दूंगा। तो चलिए, जल्दी से आप लोग पेन कॉपी निकाल के बैठिए और एक एक चीज़ को नोट करते जाइए। अब देखिए, पहला प्रश्न पढ़िए आप सभी, क्या कह रहा है? कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आप लोग बोलिए कि सर ये प्रश्न तो थोड़ा हार्ड है, अब इसे कैसे हल करें? देखिए बच्चा, कोई भी चीज़ हार्ड नहीं है, बस यदि आप लोग समझ लिए उसे तो ईजी है, और नहीं समझे तो क्या है? हार्ड है। दिया हुआ है px का मान कितना दिया हुआ है? x की पावर
3, ये घात है x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 3, ये दिया हुआ है px का मान। gx के मान कितना दिया हुआ है? gx का मान दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस का 2, ये दिया हुआ है gx का मान। अब हम सभी से पूछ रहा है कि इसे भाग दीजिए और बताइए कि भागफल और शेषफल क्या आएगा। देखिए, तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 2 और भागफल किसे देना है? भाग x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 3, इसे हम लोगों को भाग देना है। तो देखिए, इसे भाग देने के लिए सबसे सरल तरीका है, आराम से देखिए यहाँ पे कितना है, इस यहाँ पे जो पद है उसका जो प्रथम में जो दिया हुआ है उसे लीजिए। यहाँ पे कितना है? x की पावर 2 और यहाँ पे x की पावर 3, तो इसका प्रथम पद और इसका प्रथम पद लीजिए। तो यहाँ x की पावर 3 को x की पावर 2 से भाग दे दीजिए। क्या कहा मैंने? जो यहाँ पे प्रथम पद है उसको इससे भाग दे दीजिए। तो x की पावर 3 को x की पावर 2 से भाग देते हैं। अब ये कैसे होगा? x की पावर 3 है तो x गुने x 3 बार लिख लेंगे। नीचे x की पावर 2 है तो नीचे 2 बार x लिख लेते हैं। अब देखिए क्या क्या कटा है, नीचे 2x और ऊपर 2x कट गया है। ऊपर में कितना x बचा? एक x बचा। तो जो यहाँ पे बचा है x बचा है उसको यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे x लिख लीजिए। इसे मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे लिखने के बाद देखिए क्या कीजिए, जो x है उसको इससे गुना कीजिए। x को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो x का यहाँ पे पावर कितना है? 2 और यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है तो कितना है? x की पावर 1 को x की पावर 2 से गुना करेंगे तो होगा x की पावर 3, x की पावर 3। समझ में आया? x की पावर 1 है, x की पावर 1 को x की पावर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? x की पावर 2 और 1 3, x की पावर 2 और 1 3 हो गया, प्लस का चिन्ह रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, अब x को इससे भी गुना कीजिए। x को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 2x होगा। क्या होगा? 2 और x। देखिए यहाँ x की पावर कुछ नहीं है तो इसको जितना पावर, यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है तो पावर वाला के नीचे लिखिए। 2 और x है, इसके पावर में कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा पद है जिसके पावर में कुछ नहीं है? तो यहाँ है 5 का x है, इसके पावर में कुछ नहीं है तो इसी के नीचे लिखें। क्या लिखिएगा? 2 को x से गुना करेंगे तो 2x। यहाँ पे माइनस का आएगा कि प्लस का? तो यहाँ पे माइनस है और माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस का आएगा। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे साइन चेंज करेंगे। यहाँ पे प्लस है तो होगा माइनस और यहाँ पे माइनस होगा प्लस। बोले साइन चेंज क्यों होगा सर? साइन चेंज भाग में भी हो जाता है। जब हम लोग भाग देते थे यहाँ पे 4 को 8 से, तो यहाँ पे 4 दूनी 8, यहाँ पे हम लोग घटा के किसी लिए देते थे? ये भी तो प्लस का रहता था, इसे हम लोग माइनस करके यहाँ पे शून्य आता था। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी साइन चेंज करेंगे। अब x की पावर यहाँ पे 3 है, प्लस का यहाँ पे माइनस का, तो ये कट गया। यहाँ पे क्या बचा? माइनस 3x की पावर 2 और यहाँ पे प्लस और प्लस, ये चिन्ह को अब नहीं लेना, ये चिन्ह गायब हो गया, इसे लेना है। प्लस और प्लस प्लस होगा, 5 और 2 7 होगा, 7x। माइनस 3 है तो माइनस 3 का माइनस 3 लिखिए और फिर से वही स्टेप कीजिए। यहाँ पे कितना है? 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर लिखिए। 3x की पावर कितनी है? 2, x पावर 2, तो 2 बार x लिखेंगे। नीचे में क्या लिखेंगे? 3x स्क्वायर लिखेंगे और नीचे में क्या लिखेंगे? यहाँ पे जो है उसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पे कितना है? 3x स्क्वायर है। क्या किया था? जो यहाँ पे जो पद रहता है उसको इससे भाग देते हैं, है ना? तो यहाँ पे कितना है? 3x स्क्वायर लिख लिए और यहाँ पे x स्क्वायर 2 बार है तो x की पावर 2 बार इसे लिख लीजिए। 2x से 2x कट गया, कितना बचा यहाँ पे? 3। जो बचा है उसको लिखिए। यहाँ पे जो 3 था वो माइनस का था, इसके आगे भी माइनस लगाइए, तो माइनस का 3 बच गया। अब फिर से कीजिए, 3 को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 3x स्क्वायर, माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे भी माइनस लगा दीजिए। फिर 3 को 2 से गुना कीजिए, 3 दूनी 6 होगा, 3 दूनी 6 होगा। तो 6 के साथ कोई भी चर पद नहीं है, x
एक भी एक नहीं है, तो हम लोग 3 दूनी 6 कहाँ लिखेंगे, 3 के नीचे लिखेंगे। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 के नीचे लिखिए। अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 3 दूनी 6। अब यहाँ पे कीजिए, देखिए साइन चेंज कीजिए, यहाँ पे माइनस है तो होगा प्लस और यहाँ पे प्लस है तो होगा माइनस। अब काटिए, 3x स्क्वायर कट गया, यहाँ पे कितना बचा 7x और माइनस प्लस कितना होता है माइनस, यहाँ पे माइनस और माइनस, इस चिन्ह को तो लेना ही नहीं है, माइनस और माइनस कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो 6 और 3 9। अब यहाँ पे जो 6 है उसका चिन्ह क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस लगाइए। अब फिर से देखिए भाग जाएगा, यहाँ पे है 7x लिखते हैं, 7 और x एक बार है और नीचे में कितना है x स्क्वायर 2 बार है, x गुने x। यहाँ पे देखिए नीचे में एक x बच रहा है, यानी कि ये पूरा भाग नहीं हो रहा है, तो यही संख्या हम लोगों का शेषफल बचेगा। तो शेषफल कितना बचा, शेषफल बचा 7x माइनस का 3, 7x माइनस 3, और भागफल क्या आया, भागफल हमारा आया x माइनस 3। ठीक है बच्चा, तो देखिए कितना ही इजी प्रश्न था, x माइनस 3 और 7x माइनस का 9। फिर से समझाता हूँ, जो देखिए इसे भाग देने के पहले आप सभी को भाग आना चाहिए, तो भाग आप लोगों को अच्छा से आता है। बस देखिए यहाँ पे जो x स्क्वायर है, x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, उसको क्या कीजिए x क्यूब से भाग दीजिए, यानी x क्यूब ऊपर में लिखिए, x की पावर 3 और x स्क्वायर को नीचे लिखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 है, यहाँ पे कितना बचेगा x, एक तो x निकल जाएगा, तो x यहाँ पे लिख दीजिए, फिर यहाँ पे जो आया उसको इससे गुणनखंड कीजिए, गुना कीजिएगा, तो x का पावर यहाँ पे कितना है 2 और x का पावर यहाँ पे 1, तो 2 और 1 3 आ गया, तो x की पावर में 3, वो भी प्लस का आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना है x को 2 से भी गुना करेंगे, यहाँ पे 2 पद है ना, 1 और 2, तो दोनों से गुना करना होगा, तो x के पावर x को 2 से गुना करेंगे तो 2x होगा। अब 2x आएगा, उसके ऊपर में कुछ नहीं आएगा, पावर में 1 भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे 2x, अब इसको सॉल्व करेंगे, साइन चेंज होगा, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो माइनस होगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह था तो प्लस हो गया, अब प्लस माइनस आपस में कट गया, यहाँ पे कितना बचा माइनस 3x स्क्वायर उतार दिए और इसको प्लस 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 होता है, तो 5 और 2 7x हो गया, माइनस 3 इधर बचा हुआ तो माइनस 3 का माइनस 3 लिख दिए। फिर से यहाँ पे करते हैं, 3x स्क्वायर है उसको नीचे में ऊपर में लिखेंगे और यहाँ पे कितना है x स्क्वायर, इसका प्रथम पद से ही भाग देना, ये नहीं इसे भी ले लें, सिर्फ प्रथम पद से, तो यहाँ पे नीचे में लिखेंगे प्रथम पद 2x, x की पावर 2 है तो 2 बार x लिखेंगे, तो 2x कट गया, माइनस का 3 बचा, माइनस का 3 वहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब इसको करते हैं, x को यहाँ पे तो कर लिए थे, अब 3 को करते हैं, 3 को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा, वो भी माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, फिर 3 को 2 से करेंगे तो 6 आएगा, 3 दूनी 6 को यहाँ लिखा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, इससे चेंज करेंगे तो प्लस का चिन्ह आएगा, यहाँ पे 3x स्क्वायर कट गया, यहाँ पे 7x माइनस 3 और यहाँ पे 6 है, तो 6 में भी यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो चेंज करेंगे, माइनस का चिन्ह होगा, प्लस माइनस प्लस और प्लस, यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो 6 और 3 9 में से भी यहाँ पे माइनस का चिन्ह होगा क्योंकि यहाँ पे 6 बड़ा है और 6 के आगे माइनस है, तो 7x माइनस 9 ये हो गया शेषफल और भागफल हो गया x माइनस 3। ठीक है, चलिए अब दूसरे प्रश्न को पढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न भी इसी प्रकार से हल करेंगे। देखिए इन प्रश्नों में जितना भी इसमें प्रश्न है 3 प्रश्न है, 3 प्रश्न को यदि आपने अच्छे से देख लिया फिर यकीन इसमें जितने भी प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में उसे आप लोग आसानी से हल कर पाओगे। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है, दूसरा प्रश्न दिया हुआ है px का मान कितना है, यहाँ पे px p और x, px का मान कितना दिया हुआ है
एक्स की पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस का 5। ये px का मान है। gx का मान कितना दिया हुआ है? gx का मान दिया हुआ है x² प्लस में 1 माइनस का x, ये दिया हुआ है gx का मान। तो देखिए जो gx का मान है वो x² दिया हुआ है, फिर यहाँ पे कोई अचर पद आ गया है, तो ये सीक्वेंस में नहीं है। सीक्वेंस में इसे कैसे अरेंज करेंगे? पहले आएगा चर पद x², फिर से आएगा चर पद, तो ये कितना का है? माइनस का x है, तो माइनस का x लिखिए। फिर आएगा अचर पद प्लस का 1, तो प्लस का 1 लिख दिए। अब इसे कीजिए, यहाँ पे कितना है? x की पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस का 5। ठीक है, ये लिख दिया। अब इसके प्रथम पद को इससे भाग दीजिए। x कितनी बार है? 4 बार, और x यहाँ पे कितनी बार है? 2 बार। हल कीजिएगा तो x कितनी बार आएगा? 1 2 3 4, ऐसे लिख दीजिए। और यहाँ पे 2 बार है x और x, 2x से 2x कट गया, कितना बचा? 1x और 2x, तो 2x को ऐसे लिख सकते हैं x²। ठीक है, 2x है तो x गुने x बराबर x² होता है, तो यहाँ पे कितना आया? इसे हल करने पर x² आया। x² वहाँ पे लिख देंगे, x² यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे आया x² यहाँ पे लिखें। अब x² के गुना करेंगे x4 से, तो x² यहाँ पे पावर में कितना है? 2, और यहाँ पे पावर में कितना है? 2, 2 और 2 कितना होगा? 4, तो x की पावर में 4 आ गया। प्लस का है तो यहाँ पे भी प्लस लिख देंगे। ठीक है, अब x की किससे गुना करना है? x² से, x से, तो x यहाँ पे कितना है? पावर में 2, और यहाँ पे पावर में कितना है? 1, तो यहाँ पे पावर में कितना आ जाएगा बताइए? यहाँ पे तो पावर में आ जाएगा x और x², तो यहाँ x के पावर में आ जाएगा 3, तो x की पावर में यहाँ पे 3 लिख दीजिए। माइनस का x के पावर में 3 आ गया। ठीक है, लिख दिए। फिर x को यहाँ पे लिखिए, x² को गुना करना है 1 से, x² को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? देखिए x की पावर 3 है, तो यहाँ पे हम लोग छोटा करके लिख देते हैं, x की पावर 3, ऊपर में तो है ही नहीं, x की पावर 3 लिख देते हैं। अब x² का 1 से गुना करेंगे तो प्लस का x² ही आएगा, ये आ गया। अब देखिए हल कीजिए, साइन चेंज कीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस, क्या क्या कट गया? x की 4, x का पावर 4, x का पावर 4 कट गया। अब यहाँ पे माइनस का x³ था, इसके ऊपर तो है नहीं, तो इसको ऐसे उतार दीजिए, माइनस का x³ पावर 3 उतार दिए। अब यहाँ पे जो पावर में 2 है, इसका भी पावर में 2 है, तो इसमें से हल होगा। यहाँ पे माइनस और इसका भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया? माइनस माइनस हो गया प्लस। x² माइनस x प्लस 1 था। ठीक है, यहाँ पे हो गया माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 3x² था और यहाँ 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या यहाँ पे क्या है? 1 है, 3 और 1 कितना हो गया? 4, तो 4x² हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे करके, और जो संख्या बच गई उसे लिख दीजिए, प्लस 4x और प्लस 5, ऐसे लिख दिए। x³ का x³ हम लोग उतार दिए थे। अब फिर से लिखिए, यहाँ पे कितना है? x² और यहाँ पे कितना है? x³, वो भी माइनस का, तो x कितनी बार है? 3 बार, 3 बार ऊपर में लिखिए, नीचे में x 2 बार लिखना है। कितना बचा? 1x बचा, तो 1x जो बचा उसको यहाँ पे लिख दीजिए ऐसे करके, 1x बचा उसे यहाँ पे ऐसे करके लिख दीजिए, प्लस का x। ठीक है, अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो x² को x² से गुना करेंगे तो x की पावर आएगा 3। ठीक है, वो भी आएगा प्लस का, वो भी किसका आएगा? प्लस का आएगा। अब इसे हल कीजिए, x को x से गुना कीजिए तो x की पावर कितना आएगा? 2 आ जाएगा, x की पावर 2 आ गया यहाँ से। फिर x को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? x आएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे
प्लस होगा। अब साइन चेंज कीजिए, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस फिर से आ गया। अब यहाँ पे एक्स क्यूब का एक्स क्यूब कट गया, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे x है, प्लस माइनस माइनस हुआ, 4x स्क्वायर में x स्क्वायर घटाएंगे तो 3x स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, x स्क्वायर से x स्क्वायर घटा रहे हैं, यहाँ पे 4 है, कुछ नहीं होती, यहाँ पे 1 है और 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा, x स्क्वायर का x स्क्वायर लिख दिए। अब फिर यहाँ पे देखिए 4 और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है और यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 4x में 1x गया तो बचा 3x, 3x बचा, चिन्ह किसका रहेगा, प्लस का, क्योंकि दोनों में बड़ा 4 है और यहाँ पे प्लस 5 है तो प्लस 5 का प्लस 5 लिख दीजिए। फिर यहाँ पे कितना है, 3x स्क्वायर, 3x का पावर कितना है 2, तो x ऐसे लिखिए, x और x, ठीक है, ऐसे लिख दिए। और ऊपर में नीचे में कितना लिखेंगे, x की पावर 2 है तो x ऐसे लिखिए, 2x से 2x कट गया, बचा 3, 3 को यहाँ पे लिखिए, 3 को कहाँ पे लिखिएगा, 3 को लिखिएगा यहाँ पे, वो भी माइनस में, 3 लिख दिए। अब 3 को x स्क्वायर से गुना कीजिए तो कितना होगा, 3x स्क्वायर, फिर 3 को x से गुना कीजिए तो कितना होगा, माइनस का 3x प्लस का 3x होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अब 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 को 1 से गुना करेंगे तो होगा 3, और वो भी प्लस और माइनस माइनस का, तो 3। तो यहाँ पे साइन चेंज कीजिए, माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा, कट जाएगा, यहाँ पे प्लस और प्लस बचेगा, 5 और 3 8। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा शेषफल बचा वो बचा 8 और हमारा भागफल क्या आया, भागफल आया x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। तो भागफल क्या आया, भागफल आया x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, और जो शेषफल आया वो क्या आया, शेषफल आया 8। तो देखिए कितने आसानी से हम लोग इसे किया। बस आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, ज़्यादा नहीं। अब देखिए दिमाग हम लोग को लगाना ही होगा, क्योंकि जब प्रश्न आ जाएंगे बच्चों वाला तो उसे करने में मज़ा भी नहीं आएगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तो मत मेरी मंजिल आसान करो। ठीक है, तो तूफानों में चलने की आदी हुई, ये नहीं कि बच्चों वाला प्रश्न कीजिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो और भी मज़ा आएगा। जितना कठिन प्रश्न रहेगा उसे आप लोग सरल बनाइए। देखिए प्रश्न को बनाना सीखिए, प्रश्न को ये नहीं कि हम लोग फॉर्मूला याद किए मैथ में और सीधा प्रश्न करना शुरू कर दिए। प्रश्नों को जितना आप लोग समझिएगा उतना ही मैथ आसान लगेगा। चलिए इसका तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है कि px का मान कितना दिया हुआ है, px का मान दिया हुआ है x पावर 4 और माइनस 5x प्लस 6, ये है px का मान। gx का मान कितना दिया हुआ है, gx का मान है 2 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, ये है px और gx का मान। अब देखिए ये जो gx का मान है वो तो सीक्वेंस में नहीं है, पहले तो आता है चर पद, फिर से आता है अचर पद, तो इसे हम लोग सीक्वेंस में कर लेते हैं। पहले एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, वो भी किसका आएगा, यहाँ पे माइनस है तो इसके आगे भी माइनस आ जाएगा, स्क्वायर प्लस 2, भाग के क्या करना है, एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, इसे हम लोग को भाग करना है। तो यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर 4, यानी x यहाँ पे 4 बार है और नीचे में x 2 बार है, नीचे में x 2 बार है, तो यहाँ पे 2 का पावर काट दिया, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे x का पावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, x का पावर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस था तो इसका आगे भी माइनस लगा दीजिए, तो माइनस का x स्क्वायर यहाँ पे आ गया। अब इसे गुना कीजिए, इससे माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो आएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हुआ, पहले प्लस लिख लीजिए, और x का पावर 2, x का पावर 2 क्या होगा, x का पावर 4, 2 दूनी 4 होता है। ठीक है, 2 और 2 4। अब यहाँ पे कीजिए x माइनस एक्स स्क्वायर को प्लस 2 से,
तो कितना होगा माइनस एक्स स्क्वायर को प्लस 2 से। अब यहाँ पे किसी के पावर में स्क्वायर है नहीं है, तो यहाँ पे लिख लीजिए इसे माइनस प्लस माइनस होगा और एक्स के पावर में कितना आ जाएगा 2x और स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। अब साइन चेंज कीजिए माइनस प्लस ऐसे आ गया। अब यहाँ पे क्या आएगा 2x स्क्वायर सीधा उतारिए, तो यहाँ पे क्या बचा माइनस 5x प्लस 6 ये बच गया हमारे पास ही। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर ऐसे लिख दीजिए। फिर से नीचे में क्या लिखेंगे माइनस का x स्क्वायर, यही तो लिखना है, ठीक है यही तो लिखना था। अब देखिए यहाँ पे कितना है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर काट दीजिए, ऊपर में क्या बचेगा ऊपर में 2 बचेगा, वो भी किसका बचेगा माइनस का 2 बचेगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए माइनस का 2 बचा। अब इसको यहाँ से गुना कीजिए, 2 को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना होगा 2 एकम 2 होगा, माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस का चिन्ह लगाइए या ना लगाइए। एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख दिए। अब 2 को 2 से गुना करते हैं तो 2 दूनी कितना होता है 4, कोई भी चर पद नहीं है तो सिर्फ 4 यहाँ पे लिख दीजिए। चर पद रहता तो इसके नीचे लिखते। अब सॉल्व कीजिए, यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ भी माइनस माइनस तो प्लस होगा, यहाँ पे तो चेंज करेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा। 2x स्क्वायर कट गया, कितना बचा माइनस 5x और यहाँ पे प्लस और माइनस, प्लस माइनस कितना होगा प्लस माइनस तो माइनस हो रहा है, यहाँ पे कहीं गलती हुआ है क्या, देखिए प्लस ठीक था, प्रश्न था 2x स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे ठीक है x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, यहाँ पे प्रश्न में यहाँ पे आना चाहिए 10, लेकिन हमारा तो आ रहा है यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे तो घटाव आ रहा है। यहाँ पे साइन चेन में गलती हो गया था, देखिए 2 दूनी 4 होता है और प्लस माइनस तो माइनस होगा और माइनस का चिन्ह को चेंज करेंगे यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस 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 6 और 4 10, अब सही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भागफल कितना आया, भागफल हमारे पास आया है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2 और शेषफल हमारे पास आया है, शेषफल क्या आया है, शेषफल आया है माइनस का 5x और प्लस का 10, ठीक है। आंसर को मिला लीजिएगा, आंसर मिलाने से आपका उत्तर बिल्कुल ही सही होगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब होता है जो पहली संख्या दी हुई है वो दूसरी संख्या से पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए, उसका जो शेषफल है वो शून्य आना चाहिए, ये होता है गुणनखंड। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं जैसे यहाँ पे 4, तो 4 को 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे जो इसका कितना आएगा 2 दूनी 4 और रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो 4 है उसका गुणनखंड 2 है। 6 को अगर हम लोग गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो 6 किस किस का पहाड़ा में विभाजित होता है 2 और 3, तो 2 का पहाड़ा में 6 पूरी तरह विभाजित होगा, 2 का पहाड़ा में 3 का पहाड़ा में भी 6 पूरी तरह विभाजित होगा। तो 2 और 3 6 का गुणनखंड है और 6 को 2 या 3 से विभाजित करने पर कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा। तो यही बात इस प्रश्न में भी कहा गया कि पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से विभाजित कीजिए और यह बताइए कि क्या इसका एक गुणनखंड है। गुणनखंड तभी होगा जब उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा, ठीक है। गुणनखंड का मतलब यही होता है कि जब गुणनखंड में आपका जो उसका शेषफल आए वो क्या आ जाए 0 आ जाए। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से इसे भी हम लोग करेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, पहला है दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस का 3 और 2x
की पावर 4 प्लस 3 x की पावर 3 t की पावर 3 माइनस 2t² माइनस 9t और माइनस का 12। ये प्रश्न दिया हुआ है। देखिए प्रश्न को लिख लेते हैं। प्रश्न है t² माइनस का 3 और दूसरा पद क्या दिया हुआ है 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t की पावर 2 माइनस 9t और माइनस का 12। ये पहला पद है और ये दूसरा पद है। तो दूसरे पद को पहले बहुपद को दूसरे कह रहा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करना है, यानी इसको रखना है बाहर, इसको रखना है अंदर। तो अंदर रखिए इसको t² माइनस 3, अंदर में रखना 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t की पावर 2 माइनस 9t माइनस 12। हल कीजिए। यहाँ पे क्या है t², यहाँ पे t 2t और पावर में कितना है 4, तो 2t t t t 4 बार है। नीचे में कितना है 2 बार t है, तो t और t 2 बार लिखिए। 2t से 2t कट गया, ऊपर में कितना बचा 2 और t कितना बचा 2 बार, तो t की पावर 2, तो 2t² यहाँ पे आया, तो 2t² यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, पिछले वाले तरीके से ही कर देंगे, इसे भी इसको गुना कीजिए 2 और t को स्क्वायर से भाग कीजिए, तो 2 और 2 हो जाएगा, t की पावर यहाँ 2 है और t की पावर यहाँ पे 2 है, 2 और 2 कितना हो गया 4, t की पावर 4 आ गया। फिर यहाँ पे 2 को किससे गुना करेंगे 3 से, तो 2 तिया 6 होगा, t का पावर में कितना है 2, तो पावर में 2 किसका है यहाँ पे 6 आ गया, और t की पावर में 2 किसका चिन्ह रहेगा माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगा दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे साइन चेंज करिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा प्लस का 3t², 3t की पावर 3 है, तो प्लस 3t की पावर 3 है, तो 3 लिखिए ऐसे करके 3, और यहाँ पे बचा माइनस, माइनस बचेगा प्लस और माइनस और प्लस, तो माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस हुआ। ठीक है, 6 में से 2 घटाइए, 6 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 4 बचेगा t², दोनों में से बड़ा कौन है 6, और 6 के आगे प्लस है तो इसमें भी प्लस लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस नहीं लगाइएगा तो भी चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या बचा 9t माइनस 9t माइनस 12, ये जो बच गया था उसे उतार दिए। फिर से यहाँ पे 3t, इस 3t कितनी बार है 3 बार, इसे करके लिखिए। नीचे में क्या लिखेंगे इसका t की पावर 2, t और t, 2t से 2t कट गया, 3t बचा, 3t बचा तो 3t को यहाँ पे लिख लेंगे, कितना बचेगा 3t, ऐसे ही बचेगा 3t, तो 3t को ऐसे करके लिख लीजिए। 3t को लिखिएगा तो फिर इसको कीजिए 3 को t² से गुना कीजिए, तो क्या होगा 3t, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे t 2 है, तो t कितना हो जाएगा t की पावर में 3 आ जाएगा। समझ में आया। 3t को 3 से गुना कीजिए, तो 3 3 जा 9 होता है, और 9 और t होगा, तो 9t को यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे घात में तो 2 है और इसका घात में 1 ही आएगा, तो 9t को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, चिन्ह किसका होगा प्लस माइनस, तो माइनस का चिन्ह होगा। अब हल कीजिए, हल कीजिएगा तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, ये कट गया। यहाँ पे क्या बचा 4t² और यहाँ पे तो ये भी कट गया, माइनस 12 ये बच गया। अब इसे हल कीजिए, यहाँ पे 4t और पावर में कितना है 2, तो इसको ऐसे करके लिखिए 4t की पावर 2 है, तो t 2 बार ऐसे करके लिख लीजिए, और नीचे में t की पावर 2 लिखिए, t 2t से 2t कट गया, कितना बचा 4 बच गया, तो यहाँ पे लिखिए प्लस का 4। अब इसको कीजिए 4 को
टी स्क्वायर से गुना करेंगे तो 4t स्क्वायर, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा और 4 तिया 12। हल कीजिएगा तो यहाँ रिमाइंडर आएगा 0। समझ में आया? इसका जो रिमाइंडर में अगर 0 आ गया तो जो यह बहुपद दिया हुआ है वो इस बहुपद से विभाजित है। यदि यहाँ पे 0 आ गया तो बस आप लोग लिख दीजिए कि हाँ, अब इसे लिखेगा हाँ, यहाँ पे जो दिया हुआ है उसे यहाँ पे उतारिएगा ये बहुपद, फिर यहाँ पे उतारिएगा टी स्क्वायर माइनस 3 से विभाजित है, इसलिए 2t4 2t की घात 4 प्लस 3t की घात 3 माइनस 2t की घात 2 माइनस 9t माइनस 12। टी स्क्वायर माइनस 3 से क्या है, उसका एक गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड का मतलब होता है कि उस संख्या से पूरा विभाजित हो जाए। पर संख्या फर्स्ट समझ में आया? इसमें एक बार और समझा दूँ? ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ। देखिए, कह रहा था कि यहाँ पे दिया हुआ था एक बहुपद और नीचे में भी एक बहुपद। कह रहा है नीचे वाला जो बहुपद है वो क्या इस बहुपद का एक गुणनखंड है? गुणनखंड है तो लिखना है हाँ, और गुणनखंड नहीं है तो लिखना है नहीं। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए उसे हम लोग विभाजित कर देते हैं। विभाजित पिछले वाले तरीके से किए, यहाँ पे लिखे t की घात 2 माइनस 3, जो क्वेश्चन था उसे उतार दिए, यहाँ पे जो प्रश्न था उसे उतार दिए। अब मैंने पिछले ही प्रश्न में बताया था कि करना क्या है, यहाँ पे जो संख्या दी हुई, यहाँ पे जो पद दिया हुआ होगा उसे ऊपर में लिखिएगा और यहाँ पे पद नीचे में लिखिएगा। हल कीजिएगा, जो आएगा विभाजित करने पर उसको यहाँ पे लिख देना है। तो इसे जब हम लोग विभाजित करेंगे 2t की पावर 4 और t की पावर 2, तो 2 से वहाँ पे 2 कट गया, 2t स्क्वायर बच गया, यहाँ पे लिख दिया। अब इसको यहाँ से गुना करना है, तो 2 को t स्क्वायर से गुना करेंगे तो आएगा t की पावर 4 आएगा, तो इसे यहाँ पे लिख दिए 2t की पावर 4, वो भी प्लस का, यहाँ पे प्लस का चिन्ह आएगा। अब फिर इसको करेंगे 2t का पावर 2 से गुना करेंगे 3 से, तो 2 तिया 6 और 6 और t था तो t लिखेंगे और पावर में 2 है तो पावर में 2 लिख देंगे। माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है और माइनस प्लस माइनस होता है, तो इसे लिख दिए। जब इसे हल करेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा और यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ जाएगा। ये चिन्ह कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3t का पावर में 3। इसे हल करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस होता है, जब 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। ठीक है, ऊपर से घटाना है तो इसे बड़ा में से घटा लीजिए, जो आएगा, अगर आप लोग का संख्या में जो बड़ा है उसके आगे माइनस है तो माइनस लगाइएगा, प्लस है तो प्लस लगाइएगा। घटाएंगे तो आएगा 4 में से इसमें 2 बड़ा है 6 है, 6 के आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का 4t स्क्वायर लिखेंगे। अब ये जो है पद उसको उतार दिए। ठीक है, 9t माइनस का 9t माइनस का 12। फिर से यहाँ पे लेंगे, ये जो पद है उसे ऊपर में लिखेंगे 3t का पावर में 3 और नीचे में लिखेंगे इस पद को। जब इसे हल करेंगे तो आएगा 3t को फिर से यहाँ गुना करेंगे 3t स्क्वायर से तो आएगा माइनस का 3t स्क्वायर प्लस का 3t स्क्वायर और फिर को 3t से 3 से गुना करेंगे, 3 3 जा 9t आएगा। तो यहाँ पे 9t के नीचे लिखेंगे। यहाँ पे क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसका जो घात है वो 1 है, तो एक को एक घात वाले को एक घात के नीचे लिखेंगे। ठीक है, और जब इसे करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा 4t स्क्वायर लिख दिए। माइनस का 12 बचा, माइनस का 12 भी लिख दिए। फिर यहाँ पे प्लस 4 लिए, प्लस 4 आया कहाँ से, जो 4t स्क्वायर था उसके ऊपर में लिखें, नीचे में t स्क्वायर लिखें। जब हल करेंगे तो 4 बचेगा। ठीक है, अब 4 बच गया। अब 4 को t स्क्वायर से भाग करेंगे, 4 को t स्क्वायर से गुना करेंगे, तो 4 को t स्क्वायर से गुना करने पर क्या आएगा, 4t स्क्वायर आएगा प्लस का, और 4 को 3 से गुना करेंगे 4 तिया 12 आएगा, वो भी माइनस का। प्लस माइनस माइनस होता है। अब जब इसे हल करेंगे तो हमारा शेषफल 0 आएगा। तो समझ में आया? इस प्रकार से यह प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए अब इसके दूसरे प्रश्न को भी जल्दी से देख लेते हैं। इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न हम सभी के सामने कह रहा है
कि क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इससे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1, यहाँ पे लिख लिए। नीचे का पद क्या दिया हुआ है 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 2। ये बहुपद फर्स्ट और ये बहुपद सेकेंड, पहला बहुपद दूसरा बहुपद। भाग देना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ऐसे लिखिए। इसे लिखिए नीचे यहाँ पे 3x का पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x की पावर 2 प्लस 2x और प्लस का 2। इसे हम लोग को क्या करना है, भाग देना है। और भाग देने पे यदि गुण इसका जो शेषफल है वो शून्य आ जाए तो शून्य आने पर इसका जो यह संख्या है वो पहले बहुपद का गुणनखंड, जो पहला बहुपद है उसका गुणनखंड होगा। ठीक है, तो करते हैं। यहाँ पे कितना है 3x की पावर 4, तो 3x है ना, तो x लिखते हैं x 4 बार x लिख दीजिए। ऐसे करके सीधा में बिल्कुल सही तरीके से बता रहा हूँ। जिसने मैथ को पहले भी नहीं पढ़ा होगा वो भी इस तरीके से आराम से समझ जाएगा। क्या किया, 3 है, x की पावर 4 है तो x की पावर 4 बार लिख दिए। अब नीचे में कौन से लिखेंगे, इसके पहले पद को लिखेंगे। यहाँ पे कितना है x की पावर 2, तो x और x 2 बार लिखे। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, ऊपर में 2x नीचे का 2x कट गया। अब यहाँ पे कितना बचा 3 बचा और x 2 बार लिखा बचा, तो x की पावर में 2 आ गया। यहाँ पे जो आया उसको यहाँ लिखिए 3x स्क्वायर ऐसे लिख दिए। अब 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3 का 3 आएगा और x की पावर में 2 और x की पावर में 2, तो x की पावर में 4 आ गया। अब 3 को 3 से गुना कीजिए, 3 3 9 और x की पावर में यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा, तो 9 x की पावर में 2 और 1 3, तो x की पावर में 3 ऐसे कर लिए। अब 3x स्क्वायर को किससे गुना करेंगे, 1 से, तो 3 एकम 3 हुआ और x स्क्वायर का x स्क्वायर ऐसे लिखिए। इसी के नीचे लिखिए क्योंकि इसका घात में 2 आ रहा है। समझ में आए, प्लस है तो यहाँ पे प्लस दीजिए, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस दीजिए। अब साइन को चेंज कीजिए, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4x का पावर 3 आएगा। दोनों में से बड़ा कौन है, 5 या 9, 9 के आगे माइनस है तो इसका आगे भी माइनस लगेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो गया, 7 और 3 10, दोनों में से बड़ा कौन है 7, 7 के आगे किसका चिन्ह है माइनस का, तो यहाँ पे माइनस आएगा। x स्क्वायर का x स्क्वायर लिखिए, क्या बचे अब बाद में 2x प्लस 2, इसको एज इट इज लिख दीजिए। और फिर से कीजिए, यहाँ पे क्या है 4x का पावर में 3, तो 4x के पावर में कितना है 3, तो x 3 बार लिखिए। इसके यहाँ पे कितना x स्क्वायर, तो x 2 बार लिखिए, 2x से 2x कट गया, कितना बचे 4x बच जाएगा, 4x बचेगा ना। बताइए यहाँ तक किसी प्रकार का डाउट है, मुझे लगता है कि कोई प्रकार का डाउट नहीं होगा। 4x बचेगा, 4x किसका बचेगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का ही बचेगा, तो माइनस का 4x लिखेंगे। ठीक है, अब कीजिए 4 को x स्क्वायर से गुना करेंगे, 4 को 4 आ जाएगा और यहाँ पे x के पावर में कितना है 1 और यहाँ पे 2, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, किसका आएगा माइनस। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो किसका आएगा माइनस का आ जाएगा। 4x को अब गुना करेंगे, 3 से 4 किया 12, x का पावर में कितना आएगा x और x 2 आएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस प्लस माइनस 12x स्क्वायर। फिर 4x को करेंगे 1 से, 4 एकम 4 आएगा, x का x आएगा और प्लस माइनस माइनस आएगा, तो माइनस 4x ऐसे आ गया। फिर से हल कीजिए, साइन चेंज कीजिए, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये हल करेंगे तो 0 आएगा, माइनस प्लस माइनस, 12 में से 2 घटाएंगे तो 12 में से 10 घटाएंगे तो 2x स्क्वायर का स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पे प्लस प्लस क्या होता है प्लस होता है,
4 और 2 6x और प्लस का 2 है तो प्लस का 2 ऐसे लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें इसका जो प्रथम पद क्या है 2x², तो 2x का पावर कितना है 2, तो x और x ऐसे लिख दिए, 2x और x ऐसे लिख दिए। और नीचे में क्या लिखेंगे x की पावर 2, तो x और x ऐसे लिख दिए 2 बार, तो x से 2x कट गया, कितना बच गया यहाँ पे 2 बच गया, तो 2 बच गया, 2 को यहाँ पे लिख देते हैं प्लस का 2, प्लस का 2 ऐसे करके लिख दिया यहाँ पे। अब प्लस का 2 यहाँ पे लिखने से क्या हुआ, इसको गुना कीजिए 2 को x² से, तो 2x² प्लस का आएगा, 2 को 3 से 3 दूनी 6x प्लस का आएगा, और 2 को 1 से तो 2 प्लस का आएगा। अब सबका माइनस, सबका साइन चेंज कीजिएगा तो सब कट जाएगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो शून्य बचेगा, और जो रिमाइंडर शून्य बचा तो दिए गए बहुपद दूसरा बहुपद पहले बहुपद से विभाजित है। अतः प्रश्न क्या था कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, तो हाँ प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। ये लास्ट में आपको लिख दीजिएगा। समझ में आया? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। चलिए इसके तीसरे प्रश्न को फटाफट हल कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है पढ़िए। अच्छा, तीसरे प्रश्न को आप लोग हल करके देखिए एक बार, तीसरे प्रश्न को एक बार हल करके देखिए, देखिए हल कर पाते हो आप लोग। चलिए मैं करा देता हूँ, फिर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। जो कहा गया है देखिए, अभी तक तो आप लोग ये नहीं कि आप लोग थक तो नहीं गए हो, ये तो मन नहीं कर रहा है कि चलो वीडियो को बंद कर देते हैं, आप चलो कुछ गाना सुन लेते हैं, ऐसा करना है। यदि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई करो, ध्यान नहीं भटकाना है। देखिए कहते हैं ना कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कुछ करोगे तभी तो जय जयकार होगी, तो करना है और अच्छे से करना है। देखिए क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न कह रहा है, तीसरा कह रहा है x की पावर x की घात है 3 माइनस 3x प्लस का 1। यह है प्रश्न। पहला बहुपद है, दूसरा बहुपद है x की पावर में 5, ठीक है, माइनस 4x की पावर में 3 माइनस x की पावर में 2 माइनस 3x और प्लस का 1। ये प्रश्न है। चलिए इसे जल्दी से हल करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x की पावर में 3 माइनस 3x प्लस 1, और इसको भाग करना है x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 माइनस 3x और प्लस 1। देखिए मैंने क्या कहा था, जो इसका प्रथम पद है उसको इसके पहले पद से भाग कीजिए। तो x कितनी बार है 5 बार, और यहाँ पे x 3 बार है, तो यहाँ से आप लोग भाग के या फिर घटाइए। x 5 में x 3 घटेगा तो कितना बचेगा, x की पावर में 2 काटिएगा भी तो वही बचेगा, तो x की पावर में 2 यहाँ पे लिख लीजिए x का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे आप लोग ने लिख लिया। आप कीजिए x को x की पावर 2 और x की पावर 3, तो x की पावर कितना हो जाएगा 5 प्लस का रहेगा 3x को x स्क्वायर से भाग करेंगे तो कितना बचेगा 3x, यहाँ पे 2 बार है और यहाँ पे 1 बार, तो 3x पावर में 3, और x स्क्वायर को 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर तो आएगा, प्लस का आएगा, प्लस का यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे कितना आएगा, माइनस है तो माइनस का आएगा, और यहाँ पे प्लस आएगा। अब साइन चेंज कीजिए, माइनस प्लस और माइनस, ये कट गया, ठीक है। और इसे कहिएगा तो माइनस प्लस माइनस, माइनस और प्लस माइनस होता है, 4 में 3 कटेगा तो बचेगा x का पावर में 3, दोनों में से बड़ा 4 है तो 4 के आगे माइनस है तो इसके आगे भी माइनस लगा दिए। अब यहाँ पे माइनस और प्लस ये तो कट गया, अच्छा माइनस का 3x और प्लस का 1। फिर से ले लेते हैं, यहाँ पे कितना है माइनस का x की पावर में 3, इसे लिख लेते हैं x की पावर में 3 है, और यहाँ पे x की पावर में भी 3 है। कितना बार में आएगा, 1 बार में, तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए। माइनस है तो यहाँ पे बीच में माइनस लगा लीजिए, ठीक है। अब इसे जब कीजिएगा तो यहाँ पे x की पावर 3 आएगा प्लस का, फिर 1 को कीजिएगा 3 से तो 3
3 एकम 3 आएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, x है तो x लग जाएगा, 1 को कीजिए गुना 1 से तो 1 होगा, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। अब कीजिए, यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, माइनस हो तो प्लस होगा, ये कट गया ये कट गया, लेकिन यहाँ प्लस और प्लस 2 आ गया। इसका जो शेषफल आया वो शून्य नहीं आया। तो क्या शून्य नहीं आया तो जो पहला दूसरा बहुपद है वो पहले बहुपद का गुणनखंड नहीं है। जब ये विभाजित ही नहीं हो रहा है तो गुणनखंड क्या से होगा, तो यहाँ पे लिखिएगा गुणनखंड नहीं है, नहीं है, गुणनखंड नहीं है, ये आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए, ये था दूसरे का तीसरा प्रश्न। अब चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी के सामने देखिए, थकना नहीं है, अपनी कलम को अपनी कॉपी पे इतना घिसे एक बार तो कलम भी कहें कि अब क्या करवा के मानेगा। ठीक है, इतना मेहनत इस प्रकार की कि एक बार तो कलम भी थक जाए लेकिन आपके हाथ ना थके, भले आपके हाथों में गड्ढे हो जाएं लेकिन आपके हाथ का जो मन है वो नहीं करना चाहिए कि नहीं हमें इस प्रश्नावली 2.3 को करना है तो आज ही करना है सारे प्रश्न को। चलिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न यहाँ पे लिख देता हूँ, पढ़ देता हूँ। देखिए, 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 है। देखिए शून्यक, इसके अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 माइनस 10x और माइनस 5, अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। जबकि दो शून्यक दिया हुआ 5/2 और यहाँ पे माइनस 5/2, अंडर रूट दोनों के ऊपर है, यहाँ पे दोनों के ऊपर दिया हुआ है। और क्या कह रहा है कि इसके अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए, ये दो शून्यक दिया हुआ है। तो देखिए, इस जो बहुपद है इसका अधिकतम शून्यक क्या हो सकता है। ठीक है, इस बहुपद का अधिकतम शून्यक वो होगा जो इस पूरे बहुपद के सबसे अधिक घात किस में है। देखिए यहाँ पे घात 2 है, 3 है, 4 है, सबसे अधिक घात कितना है, 4 है। तो इस बहुपद का शून्यक 4 होगा, 4 शून्यक ज्ञात होंगे। ठीक है, अब दो शून्यक दिया हुआ है और दो शून्यक ज्ञात करना है, तो दो शून्यक चलिए ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, आसान तरीके से ज्ञात करते हैं, सबसे आसान तरीके से। देखिए आप लोगों को क्या लिखना है, माना कि दो शून्यक, आप लोग पहले मान लीजिए कि माना कि दो शून्यक जो दिया हुआ उसी को मान लीजिए √5/3 और माइनस √5/3 है। अब ये शून्यक है तो इसे x के बराबर रख दीजिए, x बराबर 5/3 √5/3 और फिर इधर भी हो जाएगा x बराबर √5/3 माइनस यहाँ पे लगा दीजिए। अब जब इसे शून्यक है तो इसे क्या करना है, शून्य के बराबर करना है। शून्य के बराबर कीजिए, x यहाँ पे रूट जो है प्लस का है तो इधर माइनस का होगा, √5/3 बराबर 0। शून्य यहाँ पे नहीं लिखे, ये आ गया एक पद, यहाँ पे आ गया दो। फिर इसे कीजिएगा x, यहाँ पे माइनस का है तो इधर आएगा प्लस का और √5/3। ठीक है, ये किए। अब क्या करना है, यहाँ पे क्या x माइनस √5/3 और यहाँ पे आया x प्लस √5/3, यहाँ पे आया a प्लस b, यहाँ पे a माइनस b आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, a प्लस b। ठीक है, और a माइनस, यहाँ पे लिखता हूँ a माइनस b, a प्लस b क्या होता है पता है आप लोगों को। ठीक है, a माइनस b और a प्लस b ये तो पता होगा, इजी है, a² है ना माइनस का b², यही तो होता है, a² और b² होता है। तो
तो चलिए अब इसको यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ पे दो शून्य क्या क्या आगे, यहाँ पे एक शून्य ये है, इसे x को मान लीजिए a और 5/3 को मान लीजिए 2। तो x का यहाँ पे वर्ग कीजिए और माइनस √5/3 का भी वर्ग कीजिए। अब यहाँ वर्ग से रूट कट जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, x² माइनस 5/3। ये हम लोग का यहाँ पे आया x² माइनस 5/3। अब क्या करना है कि इस x² माइनस 5/3 से इस पूरे पद को भाग दीजिए, इस पूरे बहुपद को भाग दीजिए। जब बहुपद को भाग दीजिएगा तो आप लोगों को गुणनखंड ज्ञात होगा और उससे हम लोगों का शून्य निकल जाएगा। यहाँ पे याद रखिए क्या आया है, x² माइनस 5/3। तो इसे कीजिए, x² माइनस 5/3 लिखिए, x² माइनस 5/3 यहाँ पे लिखें। किसे भाग करना है, 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 माइनस 10x और माइनस का 5। इसे हम लोग ऐसे करके लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, पहले पद को यहाँ पे जो पहला पद उसको ऊपर लिखिए और इसका पहला पद को नीचे लिखिए। 3x 4 बार है लिखें और यहाँ पे x 2 बार है, नीचे 2 बार लिखिए। 2x से 2x कट गया, 3x² यहाँ पे आया, 3x² आया। 3x² यहाँ पे लिखिए, 3x² यहाँ पे आया हल करने पर, 3x² यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए 3 को x² से याद करेंगे, 3 एकम 3 तो हो गया। अब यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर 2, तो x की पावर कितना हो जाएगा, 4 प्लस का रहेगा। अब इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे तो संख्या बट्टे में है, ये तो बताया नहीं गया है, कैसे करेंगे देखिए। क्या करना है, 5/3 को गुना करना है 3x² से। तो यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा और 5x² बचेगा। ठीक है बच्चा, x² बचा ना, तो यहाँ पे घात में 2 है तो 2 के घात के नीचे लिखिए। यहाँ पे 2 घात है तो इसके नीचे लिखिएगा 5x और स्क्वायर, माइनस का चिन्ह तो माइनस लगा दिए। ये समझ में आया कैसे किया, एक बार और समझिए। यहाँ पे जो 5/3 था, 5/3 लिखे, गुना किए किससे, 3x² से। 3x 2 बार है, ठीक है। नीचे में 3 था तो इस पूरे के नीचे यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो 3 से 3 कट गया तो कितना बचा, 5x²। तो 5x² यहाँ पे लिख दिए। अब इसे हल करते हैं, इसे हल कीजिएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। ये तो कट गया, 6x³ का 6x³ उतर जाएगा, माइनस और प्लस माइनस हो गया। 5 में से 2 गया तो 3x² माइनस 10x माइनस 5, ये उतर गया। अब यहाँ पे 6x की पावर 3, 6x की पावर कितनी है, 3 बार लिख लीजिए ऐसे करके। और नीचे में क्या लिखना है, x की पावर 2, x और x 2 बार लिखिए, 2 से 2 कट गया, 6x बचा। यहाँ पे 6x लिखिए। अब बताइए 6x माइनस का आएगा कि प्लस का, 6x माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा, बताइए आप सभी। 6x लिख दिए, यहाँ पे प्लस का आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, 6 है और यहाँ पे x³ है और यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही आएगा। अब कीजिए 6x² को, यहाँ पे 6x है और यहाँ पे x² है तो 6 होगा, x यहाँ पे 1 है इसका घात और इसका घात 2, तो 6x घात 3 हो जाएगा। अब 6 को हम लोग 5/3 से करते हैं गुना, 6x गुने 5/3 ऐसे करते हैं तो 3 दूनी 6 होगा, 3 दूनी 6 घटा और 2x गुने 5 गुना कीजिएगा तो 5 दूनी 10 और x आ जाएगा, 10x आया। तो 10x यहाँ पे x की घात कितना है, 1 है, तो घात 1 है तो घात 1 के नीचे लिखिए, इसका घात यहाँ पे 1 यहाँ पे है 10, वो भी किसका बचा, माइनस का बचेगा कि प्लस का, माइनस का बचेगा। तो माइनस का 10x लिखिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना तो माइनस आ जाएगा। अब देखिए साइन चेंज कीजिए, यहाँ पे प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये कट गया ये भी कट गया। यहाँ कितना बचा, 3x² माइनस का
5 बच गया। ठीक है, अब इसको कीजिए, 3x² है, 3x² ऊपर में लिखिएगा और नीचे में x² है, करिएगा और विभाजित करने पर जो आएगा वो यहाँ पे लिखाएगा। लिखते हैं 3x और x 2 बार लिखेंगे, नीचे में x और x 2 बार लिखेंगे, 2 से 2 कट, यहाँ पे 3 बचा, 3 को यहाँ लिखेंगे, किसका आएगा, प्लस का कि माइनस का, प्लस का आएगा, माइनस का क्यों आएगा, प्लस का ही तो आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कीजिए, 3 को x² से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3x² प्लस का, अब 5/3 को 3 से गुना कीजिए, 5/3 गुने 3, 3 से 3 कट गया, 5 बचेगा, तो 5 बचेगा, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस है। अब हल कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 0। ठीक है, अब 0 आ गया। यहाँ पे हमारा बहुपद क्या आया, 3x² माइनस 6x और प्लस का 3। अब यही बहुपद से हम लोगों को शून्य ज्ञात करना है। प्रश्नावली 2.2 में हमने किया था ना कि एक बहुपद दिया हुआ था, द्विघात बहुपद, उसी से हम लोग शून्य ज्ञात किए थे, तो वही द्विघात बहुपद फिर से लगे। अब इसे शून्य ज्ञात करना कितना ईजी है ना, ईजी, कितना ईजी है, देखिए क्या आया, 3x² प्लस 6x प्लस का 3, यही आया था। अब ज्ञात कीजिए, ज्ञात करने के लिए क्या बताए थे, जो पहला पद है उसे लिख लीजिए, जो लास्ट पद है उसे लिख लीजिए, और बीच वाले पद को विभाजित करना है। इन दोनों को गुना कीजिए, 3 तिया 9, 9 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यहाँ पे चमक जा रहा होगा, 9 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 गुने 3। अब 3 और 3 में से क्या हम लोग बनाए कि जोड़ने पर तो या गुना करने पर या जोड़ने या घटाने पर तो 6 आए, लेकिन गुना करने पर 9 आए, तो 3 तिया 9 तो हो जाएगा। अब 3 में से 3 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, तो -3x और -3x, माइनस का 3 यहाँ पे लिखिए, माइनस माइनस प्लस होगा और प्लस 6x हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों बहुपद और ये दोनों पद और ये दोनों पद को अलग अलग कीजिए, इन दोनों में से कॉमन लीजिए। तो कॉमन क्या क्या आ रहा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 कॉमन पहले लिया गया, ले लिए 3 कॉमन, यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर 1 है, तो x भी ले सकते हैं कॉमन, तो x भी यहाँ पे क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए। अब क्या बचा, यहाँ पे x की पावर 2 है, 3x की पावर 2, तो 3x तो कॉमन ले लिए, बचा x माइनस, यहाँ पे 3x तो पूरा कॉमन ले लिए थे, बचा 1। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाइए, अब यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 3 है, दोनों में से 3 कॉमन ले सकते हैं, दोनों में 3 है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, x माइनस 3 बराबर 0 बराबर 0। शून्य ज्ञात करना है ना, तो शून्य के बराबर होगा x का मान। अब यहाँ पे देखिए हल कीजिए, क्या गया सेम आया, x माइनस 1 और x माइनस यहाँ पे 3 कैसे आएगा, 3 तो कॉमन ले लिए तो 1 आया, x माइनस 1 और x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया। अब हल कीजिए, x माइनस 1 बराबर 0, तो x का मान कितना आया, प्लस का 1, x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो था 3x था इसमें और यहाँ पे भी 3 था, तो यहाँ पे 3 कॉमन आएगा, x तो कॉमन आएगा नहीं। अब देखिए हमने गलती कहाँ पे की, गलती एक जगह की कि यहाँ पे हमने 3x नहीं लिखा, यहाँ पे 3 छूट रहा है, 3 लिखेंगे, तो 3x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, -3 बटा में 3 को 3 हल करेंगे तो -1, तो इसके यहाँ पे शून्य का है, प्लस का 1 और माइनस का 1 तो इसके शून्य का आए हैं, यहाँ पे लिखता हूँ, तो शून्य का है -1 और प्लस का 1, और पहले शून्य क्या था 5/2 प्लस का √5/2 माइनस का, तो ये 4 शून्य ज्ञात होगी और अधिकतम शून्य 4 हो सकते हैं। समझ में आया, नहीं समझ में आया इस वीडियो को थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा, हल्का सा दिमाग लगेगा बाबू, आप सभी को दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न भी हो गया, अब चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, चौथा प्रश्न कह रहा है कि यदि
एक्स की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ठीक है, को एक बहुपद से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और 2 माइनस 2x प्लस 4 हो तो gx ज्ञात कीजिए, ठीक है। gx ज्ञात करना है। मैंने पहले ही बताया था किसी भी संख्या को भाग देने में 4 अवयव रहते हैं, 4 अंग होते हैं। पहला होता है भाजक, पहले भाजक होता है, भाज्य होता है, भागफल होता है और शेषफल होता है। यही तो चारों चीज होता है। और भाज्य, ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यही होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ था कि भागफल और शेषफल, भागफल और शेषफल दिया हुआ है। भागफल दिया हुआ है x माइनस 2 और शेषफल दिया हुआ है माइनस 2 प्लस का 4, ठीक है, ये दिया हुआ है। जबकि भाजक यहाँ पे दिया हुआ है gx मान लीजिए भाजक, ठीक है, भाजक को gx मान लीजिए और बीच वाले जो यहाँ पे है वो क्या है, भाज्य हो जाएगा। बीच में तो भाज्य ही रहता है, तो बीच में मान लीजिए भाज्य। यहाँ पे भाजक ये हो जाएगा, भाजक क्या हो जाएगा, भाजक जो हो जाएगा वो gx हो जाएगा, ठीक है, ये तो सही था। और यहाँ पे भाज्य, जो भाज्य हो जाएगा वो हो जाएगा x³ माइनस 3x² प्लस 4 प्लस x प्लस 2, ये हो गया भाज्य। और भाज्य भागफल विधि क्या होता है, भागफल विधि होता है भाजक भाज्य बराबर, ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल रिमाइंडर, यही है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ पे रखिए भाज्य कितना है, gx है, gx रखिए भाज्य के जगह पे। देखिए भाजक यहाँ पे थोड़ा सा है, भाज्य है ना, तो भाज्य को यहाँ पे एक काम कीजिए, यहाँ पे जो ये संख्या है वो भाजक है, जो ये पद दिया हुआ है वो है भाजक, और इसे मान लीजिए भाज्य, ये है भाजक और ये है भाज्य, तब आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा भाज्य, बीच में रख देंगे इसको और इसे हम लोग यहाँ पे साइड में रख देंगे, तो इसे रख दीजिए, क्या आ जाएगा x³ माइनस 3x² प्लस x की पावर x प्लस 2, ये हो गया भाज्य। और भाज्य किसके बराबर दिया हुआ है, भाजक, भाजक कितना था g और x, ठीक है, gx आ गया। भागफल, भागफल कितना था गुने x माइनस 2 और शेषफल कितना था माइनस का 2 प्लस का 4, ठीक है, ये था शेषफल। अब इसे हल करते हैं ऊपर में, ठीक है, नीचे में दिखेगा नहीं इसीलिए ऊपर में हल करते हैं, ये मिटा देता हूँ। अब देखिए इसके आगे जब हम लोग हल करेंगे तो क्या होगा, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। अब जो यहाँ पे ये संख्या दी हुई x माइनस 2, उसको उठा करके इधर ले आइए, तो यहाँ पे प्लस का था तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, इसे एक अंदर में ले लीजिए, यहाँ पे प्लस का था तो यहाँ पे होगा माइनस का माइनस, ठीक है, माइनस, इसे लेना है ना, इसे नहीं इसे लाना है, ये तो भागफल नीचे में चला जाएगा, इसे लाइए, यहाँ पे माइनस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। 2x था, 2x प्लस 4, 2 सिर्फ नहीं था, 2x प्लस 4 था, तो प्लस का 2x प्लस 4, प्लस नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। और यहाँ पे जो x माइनस 2 है वो कहाँ जाएगा, ये चला जाएगा बट्टे में, बराबर gx, ठीक है, समझ में आया। ये देखिए ये चीज़ समझिए, ये चीज़ थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग में बैठानी है,
ठीक है, कैसे करेंगे, कैसे किया मैंने, देखिए जो यह पद था उसे मैंने यहाँ पे लिख लिया इस पद को, और जो यहाँ पे दिया हुआ था 2x प्लस 4 शेष फल को यहाँ पे लेते आए, बराबर किधर लाएं, तो यहाँ पे माइनस का था तो ये प्लस का आ गया, x माइनस 2 नीचे में चला गया। ठीक है, अब हम लोग इसे क्या करना, x माइनस 2 को इससे भाग देना है, तो विभाजित करना है। देखिए x माइनस 2 अब तो इजी हो गया, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 2। अब देखिए यहाँ पे तो दो पद है, दोनों पद को पहले मिला लीजिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसे विभाजित कर लेते हैं। देखिए पदों को मिलाइए, कैसे मिलेगा, x की पावर 3 है और यहाँ पे जो है तो x की पावर 3 तो 3 लिखिए, यहाँ पे 2x है तो इसका पावर में 1 है तो ये इसी के साथ गुना होगा, यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर है तो 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर लिखिए। अब यहाँ देखिए 2x और यहाँ पे x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस का 3x प्लस का 3x हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 4 है और यहाँ पे 2 है, और 4 में से क्या करनी है, 4 में से 2 करेंगे, घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। ये हम लोगों का आ जाएगा यहाँ पे बहुपद, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब इसको हम लोग करते हैं x माइनस 2 से भाग करते हैं, भाग कीजिए तो यहाँ पे कैसे आएगा, x माइनस 3, अब तो यह इजी हो गया, अब इससे भाग करना इजी, x 3 बार है तो x गुने x, नीचे में x कट गया, x स्क्वायर आया तो यहाँ पे लिखिए सीधा x स्क्वायर को x से गुना करेंगे तो x क्यूब आया। अब यहाँ पे कीजिए x क्यूब आया, अब दूसरा पद से कीजिए 2 है तो 2 का x स्क्वायर से करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस, ये कट गया, माइनस और माइनस प्लस, 3 और 2 5x स्क्वायर, 3 और 2 5x स्क्वायर हो जाएगा, बताइए 3 और 2 5x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे कि घटेगा, बताइए। मेरे ख्याल से तो यहाँ पे 5x स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तो कैसे होगा, x माइनस 2 था, x माइनस 2 लिखें, माइनस का 3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस कैसे आएगा जी, प्लस आएगा कैसे, यहाँ तो माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे तो माइनस का चिन्ह है, यहीं से तो गलत हुआ है, तो माइनस यहाँ लगाएंगे तो ये चेंज होगा, प्लस का आएगा, 3 में से 2 आएगा तो x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, जो संख्या बची उसे लिखिए 3x माइनस का 2, तो इसे कीजिए x की पावर 2 x की पावर 1, x2 और x कट गया, बचा x, तो यहाँ पे लिखिए x क्या आएगा, प्लस का कि माइनस का, प्लस का आएगा कि माइनस का, यहाँ पे माइनस था, दोनों में से बड़ा 3 है तो माइनस था, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। अब इसे हल कीजिएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे x की पावर 2 है और x की पावर यहाँ पे 1 है, तो x की पावर 2 यानी 2 बार x और नीचे में x बार x कट गया तो कितना बचा, 1 बचा, तो 1 यहाँ पे x लिखें और वो भी माइनस का x लिखें। अब चलिए गुना कीजिए, x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर होगा, माइनस है तो माइनस लग जाएगा, x को 2 से गुना कीजिएगा तो 2x होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साइन चेंज कीजिए, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा। ठीक है, ये कट गया, यहाँ पे कितना बचा, प्लस और माइनस, 3 में से 2 गया तो x बचेगा, और यहाँ पे माइनस 2 है तो माइनस 2। अब यहाँ पे x माइनस 2 सेम आया, प्लस 1 कर दीजिए, प्लस 1 कर दीजिएगा तो x माइनस 2 ही आएगा, यहाँ पे साइन चेंज कीजिएगा तो ये पूरा कट के आ जाएगा 0। अब पूरा कट के आ गया 0, तो यहाँ पे gx का वैल्यू पता चल गया, ये gx के बराबर ही था, इससे पूरा विभाजित करेंगे हम लोग तो वो किसके बराबर आएगा, gx, तो जैसे भागफल कितना है, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, और यही होगा gx, यही क्या होगा बाबू,
gx का मान होगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये था चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न भी हम लोगों का क्लियर हो गया। ठीक है, नोट किया आप सभी ने इसे? ठीक है बाबू, सिर्फ देखने से नहीं होगा, आप लोग नोट करते जाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, तभी आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर होगी। पांचवा प्रश्न बहुत ही ज़्यादा सरल है। चलिए पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? पांचवा प्रश्न कह रहा है बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हैं। और पहला दिया हुआ है घात px बराबर घात qx। देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे किसी भी विभाजक में यहाँ पे जो होता है px होता है, इधर को मानते हैं gx, यहाँ पे जो बचता है qx और जो भागफल पे आता है वो होता है rx। ठीक है, ये होता है किसी भी भाग को करने पर। पहला दिया हुआ है कि जो पहला का घात है px का जो घात है वो qx के घात के बराबर होना चाहिए। तो मानिए कि पहला जो यहाँ पर घात आएगा वो px के घात के बराबर होना चाहिए। तो मानिए किसे कोई एग्जांपल मानिए, देखिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 9। यह एक पद है और इसे हम लोग 3 से भाग करते हैं। 3 से भाग करते हैं, तो 3 से भाग करते हैं तो किससे भाग होगा? 3 से भाग करने पर यहाँ पे कीजिए 3 का, यहाँ पे 3x 2 बार लिख लीजिए और नीचे में 3 लिखिए। 3 से 3 कट गया तो कितना बचा? x स्क्वायर। बस यही तो आना है। देखिए 3x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे घात कर लेते तो 3x स्क्वायर हो गया और 3 यहाँ पे कट गया तो बच गया 0, यहाँ पे कट गया। प्लस 9 था, प्लस 9 का 9 उतार दीजिए, 3 है यहाँ पे और 9 है, तो 3 तिया 9, 3 बच गया, प्लस का 3 9, कंप्लीट कट गया। तो यहाँ पे जो घात है, घात का मतलब है जो qx का घात है px, जो px का घात है वो qx के घात के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे घात में 2 था तो यहाँ पे भी घात में 2 है, ये दोनों घात बराबर है। तो यहाँ पे लिखिएगा आप लोग, जो घात है क्या क्या आया, क्या आया? px का घात, px का घात आया 3x स्क्वायर प्लस 9। आप लोग यहाँ पे कुछ भी मान सकते हो, यहाँ पे जो मानिएगा कि यहाँ पे जो घात आया है वो इस घात के बराबर होना चाहिए। ठीक है, आप लोग 2x स्क्वायर और 4 को भी मान सकते हो, उसमें भी यहाँ पे 2 से विभाजित कीजिएगा तो x स्क्वायर ही आएगा, या फिर 8x स्क्वायर यहाँ पे 4 मान सकते हो तो 4 को भी तो x स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, कई एग्जाम्पल इसमें मान सकते हो। दूसरा है जो कह रहा है कि घात qx जो है वो घात rx के बराबर होना चाहिए। घात qx किसके बराबर दे रखा है? घात rx के बराबर दे रखा है। देखिए घात qx जो इसका भागफल है का जो घात है वो शेषफल के घात के बराबर हो सकता है। तो बस सोचिए, अपने से सोचिए कि क्या हो सकता है। देखिए मान लीजिए 9x है और इसको हम लोग 3x से भाग दे रहे हैं तो कितना आएगा? 1 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 3 तिया 9x, कितना आ गया? कट गया 0, 0 आ गया। अब देखिए जो इसका घात qx है, qx क्या है? 3, और इसका घात क्या है? rx का घात, rx का घात कितना है? 0। तो इसका घात भी 1 है और इसका भी घात 1 है, दोनों का घात 1 है, दोनों का घात बराबर आया है। तो इसके आप लोग लीजिएगा qx का मान कितना रखा हमने? 3, और rx का मान कितना रखा हमने? 0। यही तो आया है। बस आप लोग कोई एग्जाम्पल ले सकते हो इसमें, ये इजी प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है आप लोगों का कि घात rx है, घात rx बराबर 0। अब ऐसा
जो घात आर एक्स शून्य, आर एक्स क्या है, रिमाइंडर, रिमाइंडर जो है वो शून्य आना चाहिए। तो किसी भी संख्या लीजिए, यहाँ पे 3x लीजिए और लास्ट में यहाँ पे वही ले लीजिए 12x वाला, 12x 3 चौक 12, ठीक है, 3 चौक 12, 12x बटा 3x कट गया 4 बचा, तो 3 चौक 12x माइनस आएगा, कट गया 0। तो यहाँ पे लिखिएगा rx बराबर 12x, सॉरी rx बराबर 0, यहाँ पे 0 आ गया। बस ये था 30वां प्रश्न, ये बहुत ही आसान प्रश्न था। तो प्रश्नावली 2.3 के सभी प्रश्नों को हमने हल किया। किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट में कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 3.1। इसमें जो 2.4 है वो ऐच्छिक है, बोलिएगा तो उसे भी करवा दूंगा। इसके बाद हम लोग 3.1 में मिलेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी का इतनी देर देखने के लिए। खुश रहिए, अपनी पढ़ाई को करते रहिए। धन्यवाद, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।